बहुत घूम फिर रही हैं। घूम फिर तो रही। मुझे ये बताएं, आपका लाइसेंस रिन्यू हुआ है कि नहीं? आपने पूछना चाहिए आपका लाइसेंस बना हुआ या नहीं? बना हुआ भी नहीं, डोंट टेल मी। ऐसे नहीं है, मैं बहुत सारे, इसलिए मुझे पता था कि बना ये होगा, बहुत सारे नहीं, नहीं, ये आपको पता है बहुत सारे कराची वालों का बहुत बड़ा मसला है, लाइसेंस नहीं होता उनके पास, बस ऐसे ही चल रहे होते हैं सड़क पे। तो इसीलिए जो है ना, आसानी के लिए हमने लाइसेंस क्या होता है तो फिर हुआ ये कि सोनिया गई एक ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच और वहाँ पे वो आपको बताएंगे कि अगर आपने अभी तक अल्लाह का वास्ता नहीं बनाया और आप ऐसे ही चल रहे कराची की सड़कों पे या कहीं भी, तो आप प्लीज़ जाएं, बनाएं, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस बनाना कितना आसान हो चुका है। जी बिल्कुल, बहुत आसान है। चलिए जरा साथ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सोनिया और आज मैं मौजूद हूँ ड्राइविंग लाइसेंस क्लिफ्टन ब्रांच में। और यहाँ पर आने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल कितना आसान, कितना मुश्किल, ये बताना, और साथ साथ कराची में बढ़ते हुए जो हमारे हालात हैं, वो जो शहर में आप लोग देख रहे हैं, सड़कों के हालात के अलावा जो ट्रैफिक के हालात हैं, उसके ऊपर बात करेंगे कि ये इस तरह के हालात क्यों पैदा हो गए, क्यों ट्रैफिक पुलिस को लोग ब्लेम ज़्यादा देते हैं, क्यों लाइसेंस के हुसूल के लिए लोग भागे भागे फिरते हैं। ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब लेंगे हम DIG लाइसेंस से, और साथ में हम ये पूरा जो विज़िट करवाएंगे आपको ये क्लिफ्टन की ब्रांच लाइसेंस की, और जानेंगे कि सारा प्रोसीजर है क्या, लाइसेंस का हुसूल है वो मुमकिन किस तरह से बनाया जाता है, और इसके अलावा जो भी इनके प्रोसीजर्स हैं वो आपको दिखाएंगे ताकि आप सभी लोग बआसानी लाइसेंस ले सकें। तो आइए फिर मेरे साथ चलिए। व्यूअर्स, इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हुई हूँ आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पर एक बिल्डिंग है और ये रिन्यूअल हॉल कहलाता है, यानी कि आपका लाइसेंस अगर एक्सपायर हो जाए और आपको रिन्यू करवाना हो तो क्या प्रोसेस है वो अंदर जाके पता चलेगा। आइए मेरे साथ। किस तरह से रिन्यूअल लाइसेंस आपको मिलेगा? सबसे पहले आपको यहाँ अंदर आना पड़ेगा और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर काउंटर्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आकर काउंटर पर आपको स्लिप लेनी होगी, टोकन आपको मिलेगा, अनाउंसमेंट होगी आपके टोकन नंबर की। टोकन लेने के बाद आपको जाना है यहाँ पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का अपना काउंटर मौजूद है, ये फ़ी काउंटर है। उसी वक्त ऑन द स्पॉट आप अपने रिन्यूअल लाइसेंस के लिए फ़ी यहाँ पर पे करते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर बुलाया जाता है पिक्चर काउंटर के लिए। पिक्चर काउंटर के लिए बुलाकर आपको यहीं के यहीं ऑन द स्पॉट आपकी पिक्चर ले ली जाती है। पिक्चर लेने के बाद फिर आप आगे आते हैं। ये एक छोटा सा मेडिकल कैंप, मेडिकल रूम बना हुआ है जहाँ पर मेडिकल ऑफिसर मौजूद हैं और वो आपका मेडिकल करते हैं, आपकी आई टेस्टिंग होती है। सो मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद आपको इस काउंटर पर आना होता है। यहाँ पर आपको एक स्लिप मिलती है या रिसिप्ट मिलती है और वो रिसिप्ट आपको अपने पास रखनी है, क्योंकि आपका जो लाइसेंस है वो रिन्यूअल जो आपने दिया यहाँ पर आके वो आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा कुछ दिनों में। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत से बिल्डिंग बनी हुई है, ये ख्वाजा ब्लॉक कहलाता है और यहाँ पर आप आकर अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। अगर आपने अपना लर्नर्स बनवाया हुआ है और आपको अपना परमानेंट लाइसेंस रिक्वायर्ड है सो आप यहाँ पर आ सकते हैं और देख सकते हैं। और आप देखिए मेरे राइट साइड पर काउंटर्स बने हुए हैं, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन काउंटर है और उसके बाद मेरे ख्याल से वही सारा सिलसिला है कि मेडिकल होता है, स्लिप मिलती है, टोकन लेकर आपको बैठना पड़ता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर मलिक साहब, मुझसे जानते हैं कि सारा प्रोसेस होता कैसे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे मैं हूँ और मुझे अपना लाइसेंस रिक्वायर्ड है, मैं आ गई हूँ, तो मुझे बताइए प्रोसीजर क्या है, किस तरह, मैं कहाँ पहले जाऊँ, क्या क्या करना है, प्रोसीजर मुझे थोड़ा सा समझाइए कि किस तरह से लाइसेंस लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप जैसे परमानेंट के लिए ये AD ख्वाजा ब्लॉक है, यहाँ सिर्फ परमानेंट लाइसेंस बनते हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेंट आएगा एंट्री हो जाएगा। तो इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं? इस समय हम लोग नेशनल बैंक के काउंटर में मौजूद हैं। जब डेटा एंट्री हो जाएगा तो वो एप्लीकेंट जब आएगा यहाँ पर अपनी फ़ी पे करेगा। फ़ी पे करने के बाद फिर उसकी यहाँ हो जाएगी पिक्चर। तो ये देखिए ये पिक्चर काउंटर भी मौजूद है, फ़ी काउंटर किया और फ़ी आपने सबमिट की और यहाँ पर पिक्चर आपने खिंचवा ली। उसके बाद कहाँ जाना है? सामने हमारा डॉक्टर बैठा हुआ है, वो मेडिकल होगा, आई सेट का मेडिकल होता है उनका, फिटनेस का। उसके बाद फिर एकेडमिक टेस्ट हो जाएगा, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ। चलिए अब मेडिकल टेस्ट देखते हैं।
सो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेडिकल काउंटर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेडिकल टेस्ट हो रहा है। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, वो आई टेस्ट कर रहे हैं। और ये जो मेडिकल है कितनी देर का प्रोसेस है? वही तो उसी टाइम बस उसको बैठा के चेक करते हैं, आई साइड उसकी कितनी वीक है, ग्लासेस लगाते हैं या विद ग्लासेस के, तो वो चेक किया जाता है और फिटनेस चेक की जाती है। और उसके बाद क्या यहाँ का प्रोसेस है? ये डन हो गया, फिर कहाँ जाना है? जब मेडिकल का हो जाएगा तो फिर वो अपना पेपर लेके यहाँ आएगा। यहाँ पर वो उनकी एंट्री होती है। एंट्री के बाद फिर उनको बिठाएंगे, एकेडमिक टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट होता है। ये देखिए पीछे, ये यहाँ पे इस वक्त जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये अपना टेस्ट दे रहे हैं। और ये टेस्ट देने के बाद फिर फ्री, जब ये टेस्ट अपना आप क्लियर कर लेंगे तो फिर फाइनल ड्राइविंग टेस्ट होता है। उसके बाद फिर आपका लाइसेंस ओके हो गया। चलिए फिर आपको ड्राइविंग टेस्ट दिखाते हैं कि किस तरह से ड्राइविंग टेस्ट दिया जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं DIG ड्राइविंग लाइसेंस इकबाल दारा साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सर मैं जानना चाहूँगी लाइसेंस के हवाले से कि लाइसेंस का हुसूल यूजुअली इतना इजी नहीं होता। लोग ज़रा घबराते हैं ऑफिस जाते हुए, और जिसकी वजह से वो लाइसेंस लेते भी नहीं हैं। सो आप लोगों ने क्या ऐसा इनिशिएटिव लिया है लाइसेंस को लेके कि लाइसेंस का हुसूल आसान हो गया है, ब्रांचेस और नई खुली हैं, लोगों को फैसिलिटेशन देने के लिए क्या आप लोगों ने इक़दाम किए हैं? देखिए, दुनिया भर में लाइसेंसिंग का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका असूल बहुत मुश्किल होता है। उसके स्टैंडर्ड्स और उसके जो टेस्ट होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रोड यूज़र्स 70 से 80% जो हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट करने की, उनको वेलकम करते हैं। हमारे पास 11 ब्रांचेस हैं पूरे सिंध में ड्राइविंग लाइसेंसेस जो इशू कर रही हैं। उन 11 में से 7 ब्रांचेस कराची में हैं और 6 बाकी इंटीरियर सिंध में है। तो 9 to 5 लाइसेंस ब्रांचेस आपको लाइसेंसिंग की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं। लास्ट सितंबर में हमने एक नया इनिशिएटिव लिया कि वो सर्विसेज आइडेंटिफाई की जो आपको जिनके लिए फ़िज़िकली आने की ब्रांच में ज़रूरत नहीं है। और वो 3 ऐसी सर्विसेज थी जिनको हमने ऑनलाइन कर लिया कि अब आप बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन पे, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे या किसी भी डिवाइस पे बैठ के लॉगिन करें, अकाउंट बनाएं, डिजिटल पेमेंट करें। आपको लर्नर लाइसेंस आपका जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगा। इसी तरह से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, वो आपको घर बैठे बैठे आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, अपने कवायफ अपलोड करेंगे, 48 आवर्स में मिल जाएगी। कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि बराए मेहरबानी लाइसेंस लेके गाड़ी चलाएं। खुदा ना खास्ता फैटल एक्सीडेंट आपसे होता है तो फ़र्क इतना है कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो उसको हादसा कंसीडर किया जाएगा, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो वो कत्ल का मुकदमा आप पे होगा। तो बराए मेहरबानी बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी ना चलाएं, लाइसेंस हासिल करें, हमारी नज़दीक तरीन ब्रांच को विज़िट करें। इसी तरह से मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि बहुत यंग बच्चों को बाइक चलाने देते हैं। बराए मेहरबानी 18 साल की उम्र से कम बच्चों को बाइक ना चलाने दें, और जब वो 18 साल का हो जाए तो उसको अपने नियरेस्ट ब्रांच में लेके जाएं, लर्नर लाइसेंस बनवा के दें या ऑनलाइन बनवाएं, और उसके बाद 42 दिन के बाद उसको पक्का लाइसेंस लेके दें। थैंक यू सो वेरी मच। सो नाज़रीन, आपने देखा कि आप किस तरह से अपना लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं, किस तरह से अगर आपको लाइसेंस बनाना है तो कैसे बनवा सकते हैं। सारा प्रोसीजर कितना आसान कर दिया है। और ये आप ट्रैक भी देख सकते हैं जहाँ पर आपको चला के गाड़ी जो है वो लाइसेंस मिलना है। सो हमने आपको हर चीज़ बहुत ही क्लियर कट दिखा दी है। अब जो लोग भी रिन्यू करवाना चाहते हैं लाइसेंस या बनवाना चाहते हैं वो किस तरह से आ सकते हैं, बनवा सकते हैं। सो ये था आज का सेगमेंट आउटडोर का। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन कहीं जाना नहीं है क्योंकि प्रोग्राम अभी बाकी है। दिस इज सोनिया सुंदर साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।